हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, बहुत सुकून से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और ये विश्वास के साथ आगे चल रहे होंगे कि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो जगदम्बा जगत जननी आपके साथ है। अगर ये वीडियो इतने सारे वीडियो के बीच, इतने सारे करोड़ों अरबों वीडियो के बीच आपको मिला है तो कहीं ना कहीं आपकी एक मैनिफेस्टेशन, आपकी वो विश फुलफिल होने वाली है, उसका एक संकेत है। मैं माँ काली का नाम लेकर ये वीडियो शुरू करना चाहती हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। देखिए, एक बात है कि आप जानो या नहीं जानो, आप सोच समझकर चेतना के साथ वो काम करो या फिर अवचेतन मन के हिसाब से काम करो, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने आप से होती रहती है। जैसे आपके आईबॉल्स के मूवमेंट, आपके पलक झपकना, आपके सांसें चलना, आपके बदन में जो खून दौड़ रहे हैं वो खून की फ्लो, ब्लड फ्लो है ना। एवरी सिंगल टाइम सेल का मैच्योर होना, नए सेल फॉर्मेशन बनते रहना, अपने लेवल पे आप ग्रो होते रहना। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड आपकी बॉडी ग्रो हो रही है। वो सब आपके कॉन्शियस ना कॉन्शियस होने पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपना काम करता रहता है। प्रकृति अपना काम करती रहती है, यूनिवर्स अपना काम करता रहता है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, आकर्षण का सिद्धांत, मनोकामनाएं को पूर्ति करना, पूर्ण होना, ये भी अपने आप चलता रहता है। अब उसे जान के, समझ के, अपने चेतन को जगा के, अच्छे चेतना के साथ, चिंतन के साथ अगर आप अपने डिजायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या जाने अनजाने कर रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो आपका ही मैनिफेस्टेशन है, आपने ही अट्रैक्ट किया है। अगर ये वीडियो अभी आपके सामने प्ले हो रहा है और आप मेरे द्वारा ये मैसेज को सुन रहे हो, क्योंकि ये मेरी मैसेज नहीं है, ये डिवाइन चैनल मैसेज है, मैं एक निमित्त हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। और अगर ये वीडियो अब तक पहुँचा है तो ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने ये क्लैरिटी उस ईश्वर से मांगा है जिसको भी आप मानते हो, जिस किसी भी नाम से आप उसे पुकारते हो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, वाहेगुरु कहो, बुद्धा कहो, महादेव कहो या श्री हरि कृष्ण कहो या फिर माता कहो, जिस भी नाम से उस शक्ति को आप पुकारते हो, उनसे आपने ये संकेत मांगा, ये कंफर्मेशन मांगा, एक साइन मांगा कि क्या मेरे जो प्रेयर्स है, क्या मेरे जो भी विशेस है, क्या मेरे जो भी डिजायर्स है वो कभी फुलफिल होंगे भी या नहीं होंगे। क्या मुझे उसके तरफ काम करने की ज़रूरत है कि जितने कुछ भी मैंने किया आज अभी इसी वक्त छोड़ दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये वही कंफर्मेशन है, वही वीडियो है आपके लिए जो आपने यूनिवर्स से मांगा है। देखें, बचपन से आपने बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें बोली होगी, सोची होगी, महसूस किया होगा और उसी के आउटपुट आपकी लाइफ में आगे आते चले जाते हैं। कल जैसे मेरे पास एक पर्सनल सेशन आया था, अक्सर मैंने पर्सनल सेशन में ये सवाल सुनी है और कल भी पूरी रीडिंग, बहुत बढ़िया सी रीडिंग आने के बाद उस बच्ची ने ये सवाल किया कि मैम, करीबन 5-6 साल पहले मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाई थी और उन्होंने बहुत कुछ बोला, मैं डर गई, मुझे समझ में नहीं आया क्या वो बोला वाली बात हो जाएगा, क्या वो सच होगा, क्या उस बच्चे पे इतना डर बैठ गया उसके दिमाग में। करीबन 5-6 साल से वही डर पे वो जी रही है और वो इतनी डर रही है कि उनकी बेटी, जो एक 14 साल की प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है, उसने सेशन बुक करवाया और उसकी मम्मा से बात करवाया। अब जब रीडिंग निकल कर आया, सब कुछ बेहतरीन होना है, तो आखिर में जब ने सारे रीडिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पूछा, मैम बस मुझे एक बात बताइए, क्या उस एस्ट्रोलॉजर ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच होगा। तो मैंने बस इतना ही बोला, देखो एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखकर आपको बताते हैं,
कुंडली कब बनती है? आपकी जन्म तिथि, जन्म समय के बेसिस पे। तो जन्म तिथि, जन्म काल, जन्म दिनांक के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है ना, उस पर्टिकुलर दिन आपने अपने माँ के गर्भ से जस्ट इस धरती पे आया ही है। और वो जो कुंडली बनी है वो कहीं ना कहीं 60 से 70% आपकी जो पास्ट लाइफ कर्मा, जो इस लाइफ को रूल करने वाले हैं, उसके तहत बन रहा है। बाकी के 35-40% जो है आपके हाथ में है, जो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, है ना। तो वहाँ पे जब आप अपने किस्मत खुद पलट सकते हो, तब आपके सामने ऐसे वीडियोस आते हैं, तब आपके सामने डिवाइन स्पिरिट गाइड्स कनेक्ट होते हैं, तब आपके सामने आपके सब कुछ आपके मन मुताबिक होने के समय आने पर आपको ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं, ऐसे संदेश सुनवाए जाते हैं। आप सुन नहीं रहे हो, आपको ये सुनाया जा रहा है। आप ये वीडियो तक पहुँचे नहीं हो, आपको यहाँ पहुँचाया गया है, क्योंकि आपके समय बदलने नहीं वाला है, उसे बदला जा रहा है ना। तो आपके सामने ये वीडियो आना, आपकी बेटी एक निमित्त बनना, वो बच्ची एक ब्लेसिंग बन के आपके लिए सेशन बुक करवाना, और वो जो 5 साल पहले आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बताया, वो ये बताया कि क्या कुछ हो सकता है। अब आपको माँ काली की तरफ से, महादेव की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि आप उसे कैसे बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो और बेस्ट तरीके से अपने लाइफ को जी सकते हो। एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली आपको ये नहीं बताता कि ये होकर ही रहेगा, उसमें ये है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे काई है, आप स्लिप होके गिर सकते हो, तो पहले से आप संभल के चलना शुरू कर दो। वहाँ पे पानी आप फिसल सकते हो, तो आप संभल के चलना शुरू कर दो। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आज बारिश हो सकती है, तो छाता लेकर निकलो ना। अगर कहीं कहते हैं कि आज स्ट्राइक है, कोई बस नहीं चलेगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, तो अपने गाड़ी पे चलो या फिर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मंजिल को पाना है तो मेहनत करना है। ओके, तो आज मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊंगी। आप यूट्यूब में किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में आप ढूंढ कर देख सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। जैसे मैनिफेस्टेशन होती है, अगर मैं बोलूँ मैं बहुत खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में इतनी सक्षम होना चाहती हूँ, इतने हैप्पी एंड अबंडेंट लाइफ जीना चाहती हूँ, एंड वो लाइफ मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा और मुझे मार्गदर्शन दिया और मुझे गाइड किया, मुझे प्रोटेक्ट किया, और मैं अपने डिजायर्ड ड्रीम लाइफ को जी रही हूँ। इस वन पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। दूसरा मैनिफेस्टेशन, कहीं ये कभी हो ना जाए, कभी मेरे साथ ये ना हो जाए, कभी मेरे साथ वो ना हो जाए, कभी मेरे साथ ऐसे ना हो जाए, कभी मेरे साथ वैसे ना हो जाए, मैं कभी ये कम करूँगी ही नहीं या करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंस आपको बताया था कि मैं जब भी 2 व्हीलर सीखने की बात कर रही थी, हमेशा मेरे मुंह से एक ही बात निकलती थी, क्या होता अगर मैं गिर जाती तो, क्या होता अगर मेरे हाथ टूट जाते तो, क्या होता अगर मुझे चोट लग जाती और मुझे बेड रिडन होना पड़ा, तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरे माँ को कौन देखेगा, मेरे घर परिवार को, सह परिवार को कौन देखेगा, ये मेरे दिमाग में आती थी। और जैसे ही मैंने गाड़ी ली, इत्तेफाक से एग्जैक्टली वो एक्सीडेंट मैनिफेस्ट हो गया। मैं बेड रिडन हो गई 60 दिन के लिए। डॉक्टर्स ने कह दिया ये अपने हाथ तक नहीं हिला सकती, इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है, और ये एक्सीडेंट काफ़ी पुराना है। और उस वक्त में 11 लाख की सर्जरी, उन्होंने कहा था कि 11 लाख की सर्जरी पड़ेगी, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, आप पेशेंट को लेकर आओ, हम ओटी रेडी कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो ज़िंदगी में कभी भी अपने खुद के बलबूते वो अपने काम नहीं कर पाएंगी। पर मैंने जैसे अननोइंगली मैनिफेस्ट किया एक्सीडेंट को, यहाँ पे मैंने मैनिफेस्ट किया विदाउट सर्जरी हीलिंग को। लेकिन आई वुड अंडरलाइन एंड से इट कि मुझे उस वक्त में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी की कोई भी जानकारी नहीं थी। मुझे बस ये विश्वास था कि मैं माँ काली की, महाकाल की बेटी हूँ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये शायद ऐसा होना था इसलिए हुआ, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ तो कर्म ऐसे किए होंगे जो अब कट रहा है।
तो ये थॉट के साथ मैंने बस ये बोला, ज़िद्दीपना अड़ गई थी मैं कि मुझे सर्जरी नहीं करवाना, मैं अगर ईश्वर चाहे तो मैं ठीक हूँ, अगर ईश्वर ने नहीं चाहा, वो मुझे हमेशा के लिए वैसे मेरे हाथ को ख़राब करना ही वो चाहते हैं तो वो भी मंजूर है, ठीक है। ये थॉट के साथ मैं जैसे रही, विद इन 20 डेज़ ऑफ माई एक्सीडेंट, जहाँ पे मुझे 60 दिन की बेड रेस्ट दी गई थी, विद इन 20 डेज़ ऑफ माई सर्जरी डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हो। विद इन 45 डेज़ मैंने अपनी ड्यूटी रीजॉइन कर ली थी, जबकि 60 दिन की मेडिकल रेस्ट की पीरियड मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था ऑन फर्स्ट नोट, ठीक है। तो वैसे जैसे हम ये कहीं हो ना जाए, ऐसे हुआ तो क्या होगा, वैसे हुआ तो क्या होगा वाले डर से जो मैनिफेस्ट करते हैं, वैसे ही कॉन्शियसली हम हैप्पीनेस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने 2 वीडियो ऐड कर रही हूँ, उसे आप देखें। ये दोनों ही जाने माने सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस हैं, आपने कई बार प्लेटफॉर्म में देखा होगा। जैसे पहला वीडियो देखें, आलिया ने ना हर बार, हर उनके इंटरव्यू में, हर एक प्लेटफॉर्म में इसे एडमिट किया है कि वो रणबीर से शादी करना चाहती थी। रणबीर को वो बचपन से पसंद करती थी, रणबीर उनका क्रश थे, रणबीर से वो शादी करना चाहती थी और यूनिवर्स ने उनकी बात को सुना और वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हुई। वहीं परिणीति चोपड़ा ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि मैं कभी भी नहीं चाहती किसी भी पॉलिटिशियन से, किसी भी नेता से शादी करूं, कभी भी नहीं। पर आखिर हुआ क्या, उन्होंने भी एक ऐसे ही पॉलिटिशियन से शादी की। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यूनिवर्स को आपका ना समझ में नहीं आता। आप चाहो या फिर ये बोलो कि मुझे नहीं चाहिए, आपके भाव उसे समझ में आ रहे हैं। अगर आप बार बार आलिया रणबीर 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 कह रही है, रणबीर के बारे में बातें कर रही है, रणबीर से शादी करने के सपने देख रही है, यूनिवर्स ने सोचा ओके इसे रणबीर चाहिए, इसे वो बंदा पसंद आ रहा है, उसकी लाइफ में जितने भी कोई भी आ रहे हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति के अनुसार उससे दूर किया गया और आखिर में लेकर आकर आलिया के साथ उसकी जोड़ी बना दी गई। वहीं जब परिणीति की बात करी जाए तो परिणीति ने ये कभी भी नहीं सोचा कि राघव छड्डा के बारे में उस वक्त में बात कर रही है, सोच भी रही है, दूर दूर तक नहीं सोच रही है, लेकिन उसके दिमाग में तो ऐसे जो उनके ड्रीम लेवल पे जो भी उनकी क्वालिटीज़ मैच हो रहे हो उस लेवल के पर्सन के बारे में सोच रही थी। पर उन्होंने ऐड ऑन किया कि मैं पॉलिटिशियन से शादी कतई नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। पर वो सारे क्वालिटीज़ मैच हुए, एज अ पॉलिटिशियन वो उसके जीवन में आ गया, क्योंकि यूनिवर्स को क्या लगा, ये बार बार पॉलिटिशियन 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 कर रही है, चलो इसे पॉलिटिशियन दे देते हैं, है ना। तो जब भी आप विश करते हो, जब भी आप अफर्मेशन लिखते हो, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान के समझ के आप इस्तेमाल करते हो, तो आप अपने ड्रीम लाइफ को, अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, स्पिरिचुअल असेंशन के बारे में समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज से ही आपके लाइफ में एक्टिव होना शुरू होंगे। ये कब से लेकर चल रहे हैं, आप जिस दिन पहली बार सांस लेना शुरू किया इस धरती में, तब से लेके आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम कर रहे हैं। पर आपने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, उसे पहचाना नहीं, उसे जाना नहीं, उसे समझा नहीं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने थॉट पे, अपने इमोशन पे, अपने बिलीफ पे, अपने ट्रस्ट पे, अपने फेथ पे काम करो और जो आप चाहते हो उस पे पहले क्लैरिटी लेकर आओ। आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो अपने लाइफ में। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, कब होगा, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये ईश्वर का जिम्मेवारी है, वो करेंगे जो करना है। आप बस इतना ही करेंगे कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए, इसे यूनिवर्स को बताना है। मैं जैसे मानती हूँ, मैं कहती हूँ और मेरे लिए यही सच है कि मैं माँ काली की, महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ और मैं हमेशा 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 से ही उनकी फेवरेट बच्ची रही हूँ। उन्होंने हमेशा से ही मेरे
मुझे अपने पलकों पे बिठा के रखा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे प्लेट में खुद से चल के आ जाते हैं मेरे मनपसंद सारे खाने। नहीं, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ेगा कि मुझे क्या खाने की ज़रूरत है, या फिर एटलीस्ट मुझे रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर करना पड़ेगा, और ऑर्डर करते हुए पेमेंट करने के लिए मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। पर वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो रेस्टोरेंट कहाँ दिखेगी, या फिर मुझे खाना बनाने का स्किल्स मैं कैसे सीखूंगी, ये सब ईश्वर का कृपा बनेगी। और आखिर आपको जो पसंद है वो खाना आपके सामने आएगा विदाउट टेकिंग एक्शन। कल और एक बच्ची ने मुझे सवाल किया, मैम 1 महीने में मेरी एग्ज़ाम आ रही है, और उन्होंने कुछ दिन पहले सेशन लिया था, उनको गवर्नमेंट जॉब की कितनी पोजीशन बन रही है, क्या उनको चांसेस है। तो पॉजिटिव कार्ड्स थे, बिल्कुल सही था, और मेहनत करो, बिल्कुल आपको जॉब मिलना ही मिलना है, पूरे शिद्दत के साथ और विश्वास के साथ मेहनत करो, ये उनके लिए संदेश थी। जब जैसे ही उन्होंने कल मुझे ये बताया कि मैम मुझे 1 महीने में मेरी एग्ज़ाम आ रही है, मैंने कहा बिल्कुल पॉजिटिव रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही से पढ़ाई करो, सब बेहतरीन होगा। थोड़ी देर बाद उनकी मैसेज फिर से आई, मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, जो खुद के लिए स्टेप लेता है, जो खुद को हेल्प करता है, ईश्वर भी उन्हीं की हेल्प करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता था कि मिरेकल ऐसे ही हो जाते हैं, बिना पढ़े पास हो जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी क्या? मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैं एक वीडियो अभी और ऐड कर रही हूँ, उसे देखें। एक चिड़िया को भी ना पता है कि वो अपने आप के लिए एक घोंसला कैसे बनाना है, एक नेस्ट कैसे बनाना है, उसके अंदर अपने जो बच्चों को पालने के लिए किस लेवल पे वो घोंसला होनी चाहिए, उतना सिक्योरिटी और उतनी मेहनत से पहले नेस्ट बनाती हैं, उसके बाद ही उसके अंदर अंडे देती हैं। देखा कितनी मेहनत की है उस चिड़िया ने। इस एक गुआर के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ में उन्होंने अपनी घोंसला बनाई, और उसके अंदर वो सपना देख रही हैं कि उनके बच्चे आएंगे, है ना। तो वैसे ही हर एक मेहनत आपकी, हर एक कर्म आपकी गिनी जाती है। ऐसे नहीं है कि आपने कल को एक बीज बोया और आज के आज आपके पेड़ में फल फूल निकल आए और वो हो जाते हैं फल बड़े से बड़े, और आज के आज आप खा लोगे, नहीं ना। जो आप ये पेड़ देख रहे हो मेरे गार्डन में, ये पेड़ को भी काफ़ी साल हुए लगे, अब इसमें फूल लगे हैं, फल निकल रहे हैं, और ये फल को भी बड़े होने में, पकने में वक्त लगेंगे। मैं आज ही इसे देखूं और कहूं कि मुझे आज के आज इसमें से मुझे खाना है अनार, तो नहीं होने वाला, है ना। तो मुझे इंतज़ार करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे वो बीज बोना पड़ेगा, या फिर मुझे वो पौधा को लगानी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक दिन इसमें फल आएगी। तो ऐसे ही जो आप करना चाहते हो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जो आपकी मंजिल है, उसके लिए आपको क्लियर होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आप राह नहीं भटकोगे। आपको अगर मंजिल ही नहीं पता, आप मन चला राह पे चलते चले जाओगे तो आप मंजिल नहीं पा सकते, और फिर आके आप ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि मैंने तो सोचा कि मैं मंजिल को पा लूँगी या पा लूँगा, पर ईश्वर ने मेरी सहायता नहीं की। तो शायद आपको हक भी नहीं है कि ईश्वर पे कमेंट करें। और जो भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन अपने इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, और कभी कभी एग्रेशन में आके कह रहे हैं कि ब्लडी हो पोनो पोनो, ब्लडी हीलिंग, ब्लडी इनर वर्क, इस लेवल के गुस्से में आके अगर आप हीलिंग या इनर वर्क कर रहे हो तो वो रद्दी मात्र के भी काम नहीं आने वाले। आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने अंतर मन को, अपने आत्मा को धोखा दे रहे हो, ये कहते हुए कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं इनर वर्क कर रहा हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, पर मैं उस इनर वर्क को ही कोस रही हूँ। तो डेफिनेटली वो इनर वर्क आपके काम नहीं आने वाले हैं। इनर वर्क आपको अपने आत्मज्ञान की तरफ लेकर जाता है, अपने सोल अवेकनिंग की तरफ लेकर जाता है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप अपने आप को समझते हैं, आपके सोल पर्पस को समझते हैं, अपने मिशन को समझते हैं, अपने आप को हील करते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आती है, जो भी स्थिति में, परिस्थिति में पहले जितने भी आप वियर्ड रिएक्ट करते थे, अब परिस्थिति जो भी हो, आप शांत भाव से उस सामने खड़ी हुई इंसान की, उस आत्मा की चाहत को समझते हो, उसकी नीयत को समझते हो, और आप शांत रहकर उस पर रिएक्ट करते हो।
अगर आप ट्रिगर हो जाते हो और अपने आप को, अपने इनर वर्क को कोसने लगते हो, तो यकीनन आप कहीं पे भी अब तक नहीं पहुंचे। आप जहां खड़े थे उससे 4 कदम पीछे चल रहे हैं। तो पहले तो क्लैरिटी लाओ कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। उसके तहत अपने भाषा को बदलो, अपने बोली को बदलो, अपने सोच को बदलो, अपनी नीयत को बदलो। एटलीस्ट आपको ये पता चल गया है कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो उसके ऑपोजिट क्या है उसे चाहने की कोशिश करो। ये कहना बंद करो ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को, परमात्मा को, ईश्वर को नहीं पता ना का मतलब मुझे नहीं चाहिए। जैसे परिणीति का हमने एग्जाम्पल देखा, मुझे कभी भी पॉलिटिशियन से शादी करना ही नहीं है, नेवर एवर। पर हुआ क्या, जो वो कभी नहीं चाहती थी, है ना। तो मैनिफेस्टेशन हर वक्त होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल काम कर रही है, ईश्वर हर वक्त आपके आसपास है, यूनिवर्सल एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, ग्रेट स्पिरिट्स आपके आसपास हैं। आपके हर एक जो मैनिफेस्टेशन है, आपके हर एक थॉट, आपके हर एक इमोशन काउंट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके बोली से ज़्यादा आपके भावनाओं को समझता है, आपके फीलिंग्स को समझता है, आपके एनर्जीज़ को समझता है, और आप जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, जो कुछ आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो, वही आपको मिल रही होती है। अपने आप को समझें, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो उसे समझें और एक क्लियर पिक्चर रख कर आगे बढ़ें। बहुत जल्द 11-11 पोर्टल आ रही है। वो 11-11 पोर्टल आपके लिए एक मिरेकल लेकर आ रही है और आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतरीन ढंग से बदलने वाला है। बहुत सारे लोग छूट रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, बहुत सारे नए न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। तो बी रेडी, बी हैप्पी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके आसपास यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं, आप कभी भी अकेले नहीं हो, और आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हो, जो कोई भी बातें को ध्यान में ला रहे हो और किस बात से डर रहे हो, वो सब हो रहा है। आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, वो आपके द्वारा मैनिफेस्टेड है, किसी की भी गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेंशन, आपके थॉट, आपके भाषा की ही वजह से चल रही है। इस बात को समझ जाएं। एटलीस्ट फ्यूचर आप अपने मन मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के को क्रिएटर हो। ओके अगर आप काफ़ी दिन से स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स रिपीट होती जा रही हैं, आप एक ही जैसे व्यक्ति को, एक ही जैसे इंसान को, एक ही जैसे रिलेशनशिप को, एक ही जैसे जॉब को, वैसे ही टॉक्सिसिटी को बार बार अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, और आप किस एनर्जी में हैं इसे फिल्टर करने की, आपके जो भी कंडीशनिंग हो रखी है, जो भी आपके वायरिंग हो रखी है आपके दिमाग के, उसे रीवायर करने की ज़रूरत है। ओके आप माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन रिकॉर्डेड कोर्स री राइट योर ओन डेस्टिनी विद इन 11 डेज़ की एक सेशन कोर्स है विथ मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888। अगर आप चाहो वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ और माँ काली, माँ तारा से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। बाय बाय, टेक केयर।